हाउ डेयर यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन नॉट। कम से कम इतनी बदतर जिंदगी ना दें। मिस्टर मनोज गौड़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज जब वो अंदर जाते हैं तो वो रोते हैं चंचल भाई, उनके घर में 4 बूंदें अगर पड़ती है तो उनके घर में पानी भर जाता है। वो लोग जाते हैं तो कपड़े उतार के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आज की वो स्थिति यहाँ हो गई है। अरे सर, आप बड़ी बात तो छोड़िए, इनके पास तो सिर्फ अगर कह देना पोल लाइट खराब हो गई है तो ये जवाब मिलता है कि पोल लाइट नहीं है। उनको उतारेंगे, रिपेयर करने के लिए भेजेंगे। घुटने घुटने पानी यहाँ भर जाता है। 10 मिनट बारिश होती है, 15 मिनट होती है, इनके पंपिंग सेट चलते हैं और वो पानी को फिर वहाँ से निकालते हैं। कहाँ हम सोचते हैं कि शांति से रहें। कईयों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट चली गई, घर के बाहर पानी है। मेरे पास 10 वीडियो है जिसमें घर के आगे से सांप घूमते नजर आ रहे हैं। इनके जो लोग हैं या काम करने वाले, मैं मनोज गौड़ जी से कहना चाहता हूं सर, उन पर कुछ नहीं आता। वो निहायती अनस्किल्ड आदमी जिन्होंने रखे हुए हैं, इनको नहीं पता है, ये भी नहीं बता पाते हैं कि ये फॉल्ट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। एक सेकंड सिसोदिया जी, ये तमाम लोग अपनी समस्या को लेकर आपके पास आए हैं और इनका आरोप है कि आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। तो इसी तरह से ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोला। लोग हैं, उनको मेरी बात सुनिए। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने दीजिए। ग्रेटर नोएडा के गौर यमुना सिटी पे आज हंगामा हो रहा है विद्युत समस्या को लेकर। बीती रात जेवर के बिजली घर पर धमाकेदार हंगामा हुआ था। गांव वालों ने आकर खूब हंगामा किया था, लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हैं आप, ये उस पॉस्ट इलाके की है जिसे गौर यमुना सिटी कहा जाता है। अंदर चलेंगे, बात करेंगे। भाई साहब जरा 2 मिनट दे दिए। भाई साहब गौर संघ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले मुद्दा जानना चाहेंगे, मुद्दा क्या है? चंचल भाई, आपने हमेशा किसानों की भी आवाज इस क्षेत्र में उठाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है कि आज गौरसंस में मैंने भी एक छोटा सा यहाँ लेकर मैंने अपना मकान बनाया और गांव छोड़ के हम लोग यहाँ आए कि अच्छा वातावरण हम लोगों को मिलेगा, अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। लेकिन इन लोगों ने गॉड सन्स में जो बैठे, आप देख रहे हैं कि हमारे लिए ये, मैं एक बार चाहता हूं कैमरामैन से ये दिखा दें, हमारे इसमें निवास करने वाले लोगों के लिए ये बाउंसरों को हमारे पीछे खड़ा कर दिया है। इनकी तानाशाही, इसमें बैठे बिल्डर के गुंडे हम लोगों की आवाजें नहीं सुन रहे। आज इन सब लोगों ने, थर्ड पार्टी के लोगों ने मेरे घर का भी घेराव किया और मुझसे इन्होंने ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। चंचल भाई, इतने गड्ढों में यह पानी भरे हुए हैं, 4 बूंद अगर पड़ जाती है तो इसमें निवास करने वाले लोग बंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, वहां से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं देखूंगा, कैमरा में दिखाएंगे, इतने पढ़े लिखे लोग दूर से इसलिए आए थे कि आज पूरी दुनिया में इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना, और वो मंचों से ये कहते हैं कि जेवर का विकास आज पूरी दुनिया में एक पैटर्न बना है। लेकिन इस गॉड सन्स में कार्य करने वाले, चाहे गौड़ साहब के ये अधिकारी हो, इन्होंने इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी और इस प्रदेश की सरकार पर प्रतिचिह्न लगाने का काम किया है। अगर आज अंदर आप चलेंगे तो अब से मैं 25 साल पहले मैं जा रहा हूं कि जब 25 साल पहले हमारे गांवों की स्थिति होती थी, आज वो गौड़ संघ के निवासियों की स्थिति है। 12-12 घंटे लाइट चली जाना, एक महीने में, इसी महीने में 5 बार लाइट गई है। 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। ये लोग एसीओ में बैठते हैं और देखिए ये ताला लगा दिया, बड़े बड़े बाउंसर ये हम लोगों के ये हमारे लिए लगा दिए कि हम इसमें नहीं जाएं। तो ये लोग एसीओ में बैठते हैं, जिन्होंने, कई परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी के कहने से उन किसानों ने अपनी जमीनें कौड़ियों के भाव में इस सरकार को दे दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा, लेकिन गौड़ संघ ने उसको सबको खत्म कर दिया है। आज उस एयरपोर्ट के विस्थापित के किसानों के मकान हैं, आज जब वो अंदर जाते हैं तो वो रोते हैं चंचल भाई। उनके घर में 4 बूंदें अगर पड़ती है तो उनके घर में पानी भर जाता है। वो लोग जाते हैं तो कपड़े उतार के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आज की वो स्थिति यहाँ हो गई है, जब बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा पानी सर के ऊपर से उतर गया है। आज मुझे भी इन सब के साथ यहाँ आना पड़ा है। ये परिस्थितियाँ आज अभी बाबूजी अपने आपसे बात करना चाहेंगे। जब आपने यहाँ मकान लिया होगा तो आपको पिक्चर्स दिखाई गई होंगी अखबारों में और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको रॉयल
लाइफ देगा। क्या वाकई यहाँ पर आपको रॉयल लाइफ मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं, बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। बेसिक सुविधाएं जो इंसान की होती हैं, लाइट, पानी और रोड। तो अभी आप किस समस्या के लिए? घुटने पानी यहाँ भर जाता है। 10 मिनट बारिश होती है, 15 मिनट होती है, इनके पंपिंग सेट चलते हैं और वो पानी को फिर वहां से निकालते हैं। रोड सारे टूटे हुए हैं, बीमारी फैल रही है। मैं एक हफ्ते हॉस्पिटलाइज्ड होकर आया हूँ, पूरी फैमिली मेरी बीमार होने के बाद। घरों में सांप रहते हैं, यहाँ पे घरों में सांप घूमते हैं, पानी रहता है यहाँ पे, 1-1 फुट पानी भर जाता है। घरों में सांप रहते हैं, इवन यहाँ पे वायर भी इनके ओपन पड़े रहते हैं, उन पे प्रॉपर इंसुलेशन भी ये लोग नहीं कर पाते हैं। और ये पहला आज हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट है। इससे पहले हमने इनके इतनी मेंटेनेंस में इनके साथ में मीटिंग्स करी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोगों ने हार थक करके शर्मा जी से हेल्प मांगी और हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए, और वो भी शांतिपूर्ण। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को यहाँ पे वो करने के लिए आए हैं, और लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक एमिनिटीज के लिए यहाँ पे आए। हमारे रुस्तमपुर गांव में भी यहाँ पे लाइट प्रॉपर आती है, मात्र 2-2.5 घंटे की कट ऑफ होती है, लेकिन यहाँ पे 10-10 घंटे लाइट। ये कंडीशन यहाँ पे है, डीजी का बैकअप नहीं दे पाते हैं ये लोग। काफी टाइम से हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई हमें डीजी बैकअप दे दो, कैसा नहीं, यूपीसीएल का अंडर में। यूपीपीसीएल की लाइट तो हमारे गांव में भी है, वहाँ पे तो नहीं कटती है, फिर यहाँ पे क्यों कटती है? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है। सर, आपका मकान यहीं पे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो आपने जब यहाँ पर अपना मकान लिया था तो क्या सोच कर लिया था कि आपको जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, गौर यमुना सिटी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या ऐसी सुविधाएं मिल पा रही हैं यहाँ पर? सर, जहाँ तक रॉयल फैमिली आपने अभी पूछा, रॉयल स्टाइल, रॉयल लाइफ नहीं, आप बेसिक नीड्स की बात करिए, दैट्स ऑल। इंसान दिल्ली के अंदर जे क्लस्टर जो कॉलोनीज हैं, उससे बदतर हालत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो यहाँ काम हो रहा है, 3 साल पहले मैं यहाँ आया, मैं रिटायर्ड हूँ, बैंक से ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। क्या मैं इसलिए आया था कि मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ खत्म कर दूं? डेली मेरा कोई संडे, कोई दिन खाली नहीं जाता जब मैं कंप्लेंट्स में होता हूँ। ये खराब, वो खराब, ये खराब, वो खराब। डेली की लाइफ बहुत पुअर कर दी इन्होंने। ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं सोसाइटी की तरफ। कहाँ हम सोचते हैं कि शांति से रहें, कईयों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट चली गई, घर के बाहर पानी है। मेरे पास 10 वीडियो है जिसमें घर के आगे से सांप घूमते नजर आ रहे हैं, सिर्फ पानी में। अगर जेन्युइनली वैसे एक सांप आता है, ये एग्रीकल्चर लैंड थी, हम मानते हैं, बट जब पानी आया, पानी के अंदर सैकड़ों सांप अगर घूम रहे हैं पूरी कॉलोनी में, हाउ डेयर यू कैन गो आउटसाइड? यू कैन नॉट। कम से कम इतनी बदतर जिंदगी ना दें। मिस्टर मनोज गौड़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 साल से हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी टीम के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो आते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। मैं आपको बेसिक बता दूं इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। आइदर इनका एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पर है, काम बंद, नो प्रॉब्लम। अगले दिन आया एम्प्लॉय तो सोर्स नहीं है, केबल चाहिए, ढक्कन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी नहीं है। अगर सोर्स आएगा तो लेबर नहीं है, क्योंकि दे आर हैंड टू माउथ इन लेबर। लेबर इनके पास एक आदमी होता है। एक लेबर से पूरी सोसाइटी का काम करा लोगे आप, एक इलेक्ट्रीशियन से पूरी सोसाइटी की केबल संभलवा लोगे आप। ये कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं, अपनी मनी बचा रहे हैं, बट दे आर टेकिंग मेंटेनेंस, hefty मेंटेनेंस फ्रॉम ऑल ओवर दी सोसाइटी। इस पैसे को यूज करें आप, और हमारी लाइफ को थोड़ा सिंपल और सोबर बनाने दी। तो बड़े ही एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर बता दूं कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है बराबर में, और उसके बराबर में ही ये गौर सिटी बसाई गई है, जिसे कि पूरा क्रीम एरिया माना जा रहा है जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र का। लेकिन इस तरह से लोग पानी में लहराते हुए सांपों को लेकर, हो रहे गड्ढों को लेकर, और अब विद्युत समस्या को लेकर यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तो जो सक्षम अधिकारी हैं, कृपया ध्यान दें, संज्ञान लें इस मामले में और इन लोगों की समस्या का समाधान कराएं। जी सर, क्या कह रहे थे आप? अरे सर, आप बड़ी बात तो छोड़िए, इनके पास तो सिर्फ अगर कह देना पोल लाइट खराब हो गई है तो ये जवाब मिलता है कि पोल लाइट नहीं है, उनको उतारेंगे, रिपेयर करने के लिए भेजेंगे।
भेजेंगे, इकट्ठी हो जाएंगी जब 30, 40, 50 तो पोल। अरे भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उनके पास 10, 20, 50 पोल लाइट खरीद के नहीं रख सकते, तो ये हमारा क्या, सड़कों का क्या सुधार करेंगे और बिजली का क्या सुधार करेंगे? इस सोसाइटी में इतने डार्क एरियाज हैं जिनके लिए कितनी बार रिक्वेस्ट की गई है कि पोल लाइट्स लगा दीजिए। आप सोचिए, बारिश आई, पानी भर गया, सांप घूम रहे हैं, लाइट नहीं है, व्हाट यू विल डू? आपकी लाइफ खतरे में नहीं है तो क्या है? उसको ठीक करें। रोड्स आपकी रोज टूटी पड़ी है, पूरी टूटी पड़ी है। अगर आप कंप्लेंट करेंगे रोड ठीक करिए, सब जगह गड्ढे हैं, आएंगे, एक एम्प्लॉय आएगा, एक लेबर आएगी, 4 पैच लगाएंगे, उसके बाद गॉन, पूरी सोसाइटी ऐसे ही रहेगी। दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस। सुशील भाई देखिए, एक मिनट भैया, देखिए सुशील भाई, आप जाना माना चेहरा है क्षेत्र के, विधायक जी के करीबी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। आपको यहाँ पर आना पड़ा है इन लोगों की समस्या के लिए। जब आपको यहाँ पर आना पड़ा है तो अब समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, अब से पहले जो थर्ड पार्क में रहने वाले यहाँ के जो सीनियर लोग थे, उन सब ने कई बार आके इन लोगों से वार्ता की, लेकिन 4 साल से मीटिंग बराबर कर रहे हैं, इन्होंने उस चीज का कोई समाधान नहीं किया। जब चीजें ज्यादा हुई, 2-3 दिन पहले लगातार इसी महीने में 4 या 5 बार लाइट 8 घंटे, 12 घंटे और 10 घंटे के लिए गई, तो त्राइयां होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के। आज जब ये सुबह मेरे घर का भी इन्होंने घेराव किया और मैं जब इनके साथ यहाँ आया हूँ, तो अभी मैं ये देखा हूँ कि यहाँ कोई अधिकारी हैं, सिसोदिया, अभी उन्होंने मेरे कुछ जो साथी हैं उन लोगों से ये कहा है कि मैं FIR करा दूंगा। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस गॉड सन्स के मालिक और उस सिसोदिया को यह चेतावनी देना चाहता हूं, वो मेरी आवाज सुन ले। अगर उसमें इतना दम है कि मुझे FIR करानी है, तो इन सब लोगों के नाम डाल के मेरे अकेले के नाम, सुशील शर्मा के नाम FIR करे, तो मैं उसे ये भी दिखा दूंगा FIR करने का क्या होता है। अगर इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, जिस एसी में ये बैठने वाले लोग हैं, इसमें अगर मैंने भी भैंस नहीं बनवा दी तो मेरा नाम सुशील शर्मा नहीं है। क्या इनकी तानाशाही ये बड़े बड़े बाउंसरों को लेकर इस क्षेत्र के लोगों को धमकाने का काम करेंगे? हम लोग मेंटेनेंस देते हैं। मैं चंचल भाई 5,777 रुपए मैं मेंटेनेंस देता हूं जिस मकान में मैं रहता हूं। बिजली का बिल मैं देता हूं। इन लोगों को जिनको तनख्वाह भी मेंटेनेंस में मिलती है, वो हम सब लोगों के पैसे से मिलती है। और इस अधिकारी की यह औकात इस गौरसंस में नौकरी करने वाले की कि वो हमारे खिलाफ FIR करेगा। अगर मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कहाँ है मिस्टर सिसोदिया? दरअसल हम बात करेंगे सिसोदिया जी। एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, सिसोदिया जी, एक सेकंड सिसोदिया जी, ये तमाम लोग अपनी समस्या को लेकर आपके पास आए हैं और इनका आरोप है कि आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। तो इसी तरह से ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोला। लोग हैं, उनको मेरी बात सुनिए। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी। जो भी सज्जन आए हैं, हमारी पहले भी बहुत बार मीटिंग हो चुकी है और मैं जर्नली सब लोगों को जानता हूं, हमारे निवासी हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, संवैधानिक अधिकार है। वो हमारे ऑफिस में आए तब भी स्वागत है, वो यहाँ आए तब भी स्वागत है, आप मीडिया पर्सन आए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या एक है कि हमको पता नहीं था, तो जो कंसर्न ऑफिसर है, जो रोड बनाने वाली प्रोजेक्ट की टीम है, वो उपलब्ध नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, आप बताइए, अगर आप कल फ्री हो कल मिलेंगे आपको, परसों फ्री हो परसों, नेक्स्ट संडे को आपकी छुट्टी है तब मिलेंगे, ये बोला है। लेकिन सिसोदिया जी, इनकी समस्याओं का तो समाधान होना चाहिए था। आप ठेकेदार ढूंढ रहे हैं। ठेकेदार नहीं, काम अवार्ड हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो टाइम लाइन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही देगा। ये है मेरा 4 साल से बता रहे हैं, 4 साल से टाइम लाइन मिल रही है। नहीं है चीजों में टाइम लगा है, वो एक्सेप्ट करते हैं हम। बड़ी साइट है, वक्त लगता है। फिर 4 साल से मेंटेनेंस मत लेते? जब काम ही नहीं हो रहा तो मेंटेनेंस के लिए क्यों आते हो? 4 साल से लेट कंस्ट्रक्शन पेनल्टी दी है, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेट कंस्ट्रक्शन पेनल्टी दी है। ये कहते हैं कि हमारे पास जीडा ने NOC दी है। इनके सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है रोड नहीं बनी है, रोड एक बार बन गई है, बारिश हुई वो टूट गई है, अब उसको चलती बारिश में तो रोड नहीं बनेगी।
उसको कॉम्पैक्शन के लिए, कुछ तो सॉलिड करने के लिए थोड़ा सा सीजन का वेट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वक्त में नहीं बन सकती। तो सिसोदिया जी हैं जो इस पूरे विभाग के अधिकारी हैं, जवाब दे रहे हैं इनकी बात का, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या तो है। 4 साल से समस्या बता रहे हैं तमाम लोग, तो इतना लंबा समय सिरदर्दी के लिए काफी बड़ा हो जाता है। तो जो सक्षम अधिकारी हैं कृपया संज्ञान लें और लोगों की इस समस्या का समाधान करें। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मनोज गौड़ साहब से कुछ कहना चाहता हूं कि आपका आज की डेट में एनसीआर में आपकी गॉरसंस कंपनी का काफी अच्छा नाम है, लेकिन आपके अधिकारियों के कारण या आपके मिसमैनेजमेंट के कारण, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं भागीदारी है आपकी भी, आपकी नाक के नीचे आप इस कॉलोनी के अंदर, जो मैंने नोटिस किया है, महीने में 15 दिन में 2 महीने में आप आते रहते हैं और आप सारी समस्याओं के से अवगत हैं, आपको सारी समस्याएं पता है, लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जिस समय हमें आपने ये प्लॉट दिया था, उस समय हमें बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार तरीके से ब्रोशर बना बना के दिखाए थे कि इसमें ये रहेगा, ये शानदार रोड रहेंगे, जिसमें गौर यमुना सिटी के अंदर थर्ड पार्क व्यू को सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट करके बेचा गया। और आज की डेट में थर्ड पार्क व्यू सबसे, मतलब मैं कहूंगा कि घटिया प्रोजेक्ट इनका है, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, ऑफर फॉर पोजीशन मुझे भेजा गया और कहा गया कि आप आगे मकान बनाइए। हमने जो मकान बनाया तो हमसे उस समय इन्होंने कहा कि आप मकान लेट बना रहे हो, आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगेगी। सर, मैंने एक बार 85,000 और एक बार 2.5 लाख रुपए, मैंने 2 बार इनको कंस्ट्रक्शन पेनल्टी दी है। जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था तो इन्होंने मुझसे पेनल्टी किस बात की ली? भाई, जब इनका इंफ्रा तैयार नहीं है, इन्होंने ऑफर फॉर पोजीशन मुझे कैसे दे दिया? सर, ये कहते हैं कि रोड बन गया, ही इज रॉन्ग। इन्होंने जो रोड बनाया वो घटिया किस्म का रोड है, जिसपे कि थोड़े से ट्रैक्टर चलने के बाद ही, आज से 4 साल पहले से ही वो रोड भी धंस चुका है। कहीं भी इनकी जो लाइटों की जो केबल्स हैं, सारी आज की डेट में ओपन पड़ी हुई हैं। कई जगह करंट लगने से लोग बचे हैं। मेरे घर के सामने भी, आसपास में भी कई जगह जो केबलें ओपन पड़ी रहती है और हम जाकर के बताते हैं इनको कि ये केबल ओपन है। हमसे ये बोला गया था आपको लाइट भी मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। सर, इन्होंने क्या किया, पहले डीजी दे रहे थे हमको, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि 33 केवी की लाइन आ गई है, हम डीजी नहीं देंगे। लेकिन 33 केवी की जो लाइन आई है, इनके जो लोग हैं या काम करने वाले, मैं मनोज गौड़ जी से कहना चाहता हूं, सर, उन पर कुछ नहीं आता। वो निहायती अनस्किल्ड आदमी जिन्होंने रखे हुए हैं, इनको नहीं पता है, ये भी नहीं बता पाते हैं कि ये फॉल्ट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो सर, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को आप पेमेंट दे रहे हो हमारे मेंटेनेंस के पैसे से, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या देख रहे हो? हमने आपका नाम लेकर के चीज लिया। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मेरा विला नंबर 234 है और मैं थर्ड पार्क में रहता हूं। और मैं इतना दुखी हूं कि मैं भी यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ मकान बनाया था और मैं सर जोधपुर से यहाँ करके बसा था कि चलो गॉरसंस का नाम है, हम यहाँ के रहेंगे और शांति से रहेंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम था इनका इतना घटिया प्रोजेक्ट और इतना घटिया बर्ताव रहेगा। ये मेरी समझ से बाहर है। हमने हर चीज की पेनल्टी इनको हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मिलता क्या है? यहाँ पर ना लाइट मिल रही है, जैसे लाइट के नाम पे ये कहते हैं 33 केवी दे दी है। एक हफ्ते के अंदर 4-4, 5-5 बार ब्रेकडाउन होता है इनका, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। सर, बच्चे कैसे रहेंगे गर्मी के अंदर में? और ये कहते हैं कि रोड। तो भाई राकेश कुमार ने अपना मैसेज दिया है मनोज गौड़ साहब के लिए, तो गौड़ साहब संज्ञान लें। एक आदमी जोधपुर से आकर यमुना एक्सप्रेसवे के करीब गौड़ सिटी में मकान लेता है तो कुछ ख्वाब लेकर मकान लेता है और उसके सामने फिर वही गांव वाली समस्याएं, गड्ढे, बिजली, पानी और पानी में लहराते हुए सांप अगर सामने आ रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा मैसेज ये समाज के लिए सामने नहीं जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जितने भी यहाँ पर अभी इनके जो अधिकारी हैं गौर यमुना सिटी के, जो गॉरसंस की तरफ से रखे गए हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल हम बुलाएंगे, आप मीटिंग कर लेना। सर, 4 साल से मीटिंग ही मीटिंग खेल रहे हैं। हर बार हमको बोला जाता है 3 महीने में काम हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। आदमी कितने दिन इंतजार करे? अगर ये कहते हैं कि हम कल मीटिंग करेंगे, हम कितने दिन इंतजार करें? हम बिल्कुल ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की है बिल्कुल ठीक है। उन्होंने डायरी में हर बार नोट किया है मीटिंग में कि और टाइमलाइन दी गई है, मगर आज तक टाइमलाइन 4 साल में पूरी नहीं हुई। एक मनोज गौड़ जी, आपके लिए मैसेज और भेज रहा हूँ मैं, शायद आपको मालूम नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए भी बता दूं, आपका ड्रेन टैंक, आपका वाटर टैंक, आपका सीवर टैंक
जो मेरे घर के सामने हैं तीनों, जो 6 साल में कंप्लीट हुए हैं, मेरे सामने मैंने लड़ के कंप्लीट करवाए हैं कि करिए, मेरी जिंदगी हराम हो रही है यहाँ पर, और उसके लिए कितनी बदनामी ली, कितनी लड़ाई लड़ी, बट ये उनकी नॉलेज में आना चाहिए। 6 साल इज टू मच, आप इस तरफ ध्यान दें। तो रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स के साथ में जीवन यापन करने के उद्देश्य से मकान लेने के बाद भी यदि एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को ये समस्याएं कहनी पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस की बात दिखाई देती है। तो देखते हैं कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है या फिर ये लोग इसी तरह से लगातार झींकते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।